रीसेल होम्स सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी। जितने भी एरिया है उसकी सारी की सारी एक प्राइस चेक होता है, किस प्राइस में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी रीसेल हो रही है, जो उसके कंपैरिजन में न्यू लॉन्च के उसका क्या प्राइस है, वो सब चीजों को एक पूरा का पूरा सर्वे होता है। वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक इन्वेस्टर या फिर एक होम बायर को देने ही देने पड़ेंगे? सबसे पहले तो कन्वेंस जी, साथ में उसकी पूरी प्रॉपर्ली चेन होती है और उसको हम वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात करें, वो कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर रेडी टू मूव? अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो 4 साल का टाइम होता है, हमें पेमेंट उसमें आराम में देनी होती है। रेडी टू मूव में क्या बेनिफिट होता है, आपको पेमेंट तो वन शॉट में दे देते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज जो कि रेडी टू मूव इन होती है एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो कि एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन होती है, दोनों ही दो ऐसे इंट्रीगिंग ऑप्शंस हैं फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड यूजर्स, जिसके अपने अपने, चाहे आप रीसेल प्रॉपर्टी अडेप्ट करते हैं या फिर आप चूज करते हैं टू एक्वायर अ न्यू फ्रेश अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं। सो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एज एन होम बायर और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ऑन पैरामीटर्स लाइक बजट or quality of life, flexibility, fret-free lifestyle, strong infrastructure and many more factors like that. So guys, welcome to HCU Real Estate Reality Check Series, जहाँ पे हमारे साथ हैं मिस्टर बलदेव सिंह, जो आप सभी को बताएंगे कि आपके लिए सबसे आइडियल ऑप्शन क्या है, whether to invest your hard-earned money in a resale property or in an under construction home. So welcome to our podcast, Baldev sir. थैंक यू श्रेया। देखिए, अगर हम आज की डेट में रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम इस सारे जो लोकेशंस हैं गुड़गांव की, चाहे वो न्यू गुड़गांव है, गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, सभी जगह हमें दोनों ऑप्शन मिल जाती हैं और सेम बजट में मिल जाती हैं। अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं आज की डेट में, तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट होता है, जो पेमेंट करनी होती है हमें, उसके लिए हमें 3 से 4 साल का प्रॉपरली एक ऑफ प्लान मिल जाता है। तो हमें आराम से जो भी डिमांड्स आती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग, तो हमें वो पे करनी पड़ती हैं। और उसके अंदर जो सबसे बेनिफिट क्या है कि वो पेमेंट जो हमारी स्कैटर्ड है वो आपको एज अ इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है और वन शॉट में कोई पेमेंट की आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। बट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है कि आपको वन शॉट में पेमेंट तो जरूर देनी पड़ती है, बट अगर आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखें तो फ्रॉम द फर्स्ट डे से आपका रेंटल भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने मूव करना है तो मूविंग के लिए भी हमारी ऑप्शन उसके अंदर ओपन रहती है। तो अकॉर्डिंग टू बजट आपको दिल्ली एनसीआर में रेडी टू मूव में सभी ऑप्शन मिल जाती है। जिस हिसाब से क्लाइंट का बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर रेडी टू मूव में। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे नोएडा है, चाहे दिल्ली है। तो पहले दिल्ली के अंदर हाई रेज का कल्चर नहीं था, अब आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में और रेडी टू मूव में आपको दोनों ऑप्शन हाई रेज में दिल्ली के अंदर भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, वो भी मिल जाती हैं आपको। ओके, तो सर अब जैसे ना आए दिन आप देख ही रहे हैं, नए नए कितने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जितने भी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डेवलपर्स हैं। अगर हम गुड़गांव की ही बात करें, इवन मैं तो दिल्ली एनसीआर की भी बात करना चाहूँगी, बट स्पेसिफिकली अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ, हर थोड़े दिन में, हर दूसरे तीसरे दिन में एक नए बिल्डर की एक नई ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही होती है। अब ये तो हो गई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जिसका क्लियरली विजिबल है कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट अगर मैं रीसेल होम्स की बात करूं यहाँ पे, तो रीसेल होम्स का क्या ट्रेंड है एज कंपेयर टू ब्रांड न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लाइक वेदर इट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स? देखिए, ये सब जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव का जो आज हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि वो डिपेंड है आपकी जो डिमांड है, जो इन्वेस्टर आ रहा है या जो एंड यूजर, उसके ऊपर सब डिमांड पे डिपेंड करता है। बट पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो रेडी टू मूव का जो कल्चर है, जो रेडी टू मूव की डिमांड है, वो काफ़ी बड़ी है। अगर नॉर्मल अगर आप 2021 के बाद की अगर आप बात करेंगे तो करीबन 20-25% का इंक्रीमेंट आया है आपका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर। और रेडी टू मूव का बेनिफिट क्या है कि आपको वेट करने की नीड नहीं है, और आप जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं वो देख के, आप विजिट करके,
वास्तु को लेके काफ़ी लोग आज की डेट में अग्रेसिव हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंगली आप पूरा विजिट करके अपार्टमेंट रेडी टू मूव में आप ले सकते हैं। तो रेडी टू मूव के अंदर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और रेडी टू मूव का बेनिफिट ये है कि सब चीज़ें आप देख के परख के, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वेट करने की नीड नहीं है 3 से 4 साल अंडर कंस्ट्रक्शन के तरीके से, बट आप सब चीज़ों को आप इजीली मैनेज करके आप रेडी टू मूव की डिमांड काफ़ी बढ़ी है कुछ टाइम से, 2-3 साल से लास्ट से, और आज भी पर्टिकुलर उसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ी जा रही है रेडी टू मूव के अंदर भी। तो अब सर अगर मैं बजट कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करूं, जो एंड यूजर्स में काफ़ी कॉमन रहता है यहाँ पे इशू, तो अगर हम बात करें रीसेल होम्स की, तो एक चीज़ बोली जाती है कि रीसेल होम्स सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सो इज इट अ मिथ, और लाइक इसके पीछे रियलिटी भी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रीसेल प्रॉपर्टी है, अगर आप रेडी टू मूव में जाएंगे किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो आपको जो न्यू प्रॉपर्टी उससे सस्ती मिलेगी या थोड़ा सा कम प्राइस मिलेगा। आज अगर कोई भी नई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, चाहे कोई भी बिल्डर है, वो पूरी की पूरी अपने एरिया, जो सराउंडिंग में जितने भी एरिया है, उसकी सारी की सारी एक प्राइस चेक होता है, किस प्राइस में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का रीसेल हो रही है, जो उसके कंपैरिजन में और बिल्डरों ने न्यू लॉन्च किया उसका क्या प्राइस है, वो सब चीज़ों को एक पूरा का पूरा सर्वे होता है। उस सर्वे करने के बाद वो अपना प्राइस डिसाइड करके उसको लॉन्च करते हैं। बट आज रेडी टू मूव में और अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइस में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं है, बट जो डिफ्रेंशिएट मेन आता है, जो बेनिफिट मिलता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको टाइम मिल जाता है, एक ऑफ प्लान मिल जाता है जिसकी पेमेंट आप 4 साल में करते हैं। रेडी टू मूव के अंदर आपको पेमेंट सारी वन शॉट पे करनी होती है। यही थोड़ा सा प्लस और माइनस पेमेंट कंडीशंस को लेके रहता है। रेस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे जो भी न्यू लॉन्चिंग आ रही है, आज हम गुड़गांव को देखें, जो एक्सटेंशन रोड पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, गोल्फ कोर्स रोड पे रोड लॉन्च होता है, तो जो प्राइस होता है वो आपका ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के प्राइस के साथ थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। बट जो बेनिफिट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो आपको ऑफ प्लान मिल जाता है। यू टेक पेमेंट के लिए आपको 3 से 4 साल का टाइम मिल जाता है। रेडी टू मूव वो सारी पेमेंट आपको वन शॉट पे करनी पड़ती है। बट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है आज की डेट में, कुछ प्लस माइनस होता है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता प्राइस में। ओके सर, मतलब ये काफ़ी नई चीज़ पता चली है, वरना एक मिथ बना रहता है थोड़ा सा ना कि रीसेल सस्ता है और वो ज़्यादा महंगा है, तो वो थोड़ा सा लोग थोड़ा हिचकिचाते भी हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, स्पेशली एंड यूजर्स। जी बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हो, बट जो न्यू लॉन्च अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेडी टू मूव हैं, वो डिपेंड करता है कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है। अब जो न्यू लॉन्च है, जिनकी पोजीशन लास्ट 4 इयर्स में मिली है, उनका प्राइस और जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हैं, जो वेल मेंटेन, जो आपके रेडी टू में, उनमें और अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं रहता। बस वो प्राइस का डिफरेंशिएट जो होता है, जो पेमेंट है वो हमें वन शॉट पे करनी होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन में हमें टाइम मिल जाता है। तो सर अब जैसे हम आइकॉनिक एक बहुत प्राइम लोकेशन की बात करते हैं, तो रीसेल ही हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, या अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अब हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। आप सिर्फ एक गुड़गांव रीजन को अगर हम देखें, तो गुड़गांव में भी काफ़ी प्राइम लोकेशंस के ऊपर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी लैंड्स की ऑक्शन करी थी, और सबसे ज़्यादा लैंड गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, जो मेन हमारा अट्रैक्शन पॉइंट है गुड़गांव का, वहाँ पर गोदरे ने भी बैक टू बैक के अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो अब क्या है कि जो लोकेशन में पहले सिर्फ रेडी टू मूव में ऑप्शन अवेलेबल थी, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, सब जगह आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 4 साल में पेमेंट, 4 इयर्स का पेमेंट प्लान मिल जाता है। अगर आपको कम टाइम में पोजीशन चाहिए, विद इन अ ईयर और 2 इयर्स, वो भी ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसके अंदर फिर भी पेमेंट प्लान वो आपका 2 इयर्स का हो जाता है, तो 2 साल के पोजीशन में भी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं गुड़गांव के अंदर। अब सर एज एन एक्सटेंशन टू दिस क्वेश्चन, अब अगर हम लग्जरी की बात करते हैं, प्रॉपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की अगर हम बात करें रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो रीसेल में अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास एज कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन में तो डेफिनेटली लॉन्च होते ही रहते हैं, बट रीसेल का क्या स्टेटस है इस कॉन्टेक्स्ट में? रीसेल के अंदर देखो 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, एक होता है नियर पोजीशन और एक होता है रेडी टू मूव। तो रेडी टू मूव की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं और मार्केट में ऑप्शन मिल जाती हैं आपको, बट उसके अंदर एक चॉइस लिमिटेड हो जाती है। तो कई जगह क्या है कि जो लास्ट आफ्टर 2020 या 2021 के बाद
रेडी टू मूव की डिमांड इतनी बड़ी है कि जो मेजरली सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी ऑप्शन मिलती थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंटरी मिलती है, ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं बट चॉइस लिमिटेड हो जाती है उसके अंदर चाहे हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, एक्सटेंशन रोड की बात करें, काफ़ी लास्ट 3-4 साल से जो रेडी टू मूव की डिमांड बढ़ी है, जो दिल्ली से क्लाइंट थे जो गुड़गांव मूव हुए, तो अब ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं और मिल जाती है बट चॉइस नहीं मिलती आपको उसके अंदर। चाहे हम गोल्फ कोर्स रोड में लग्जरी सेगमेंट में बात करें, कमेलियाज है, अरालियाज है, मंगोलियाज है, डीएलएफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रेस्ट का काफ़ी रेट प्राइस इंक्रीज हुआ लास्ट कुछ टाइम से, तो उसमें भी ऑप्शंस मिलती हैं बट वो किसी क्लाइंट को चॉइस नहीं मिलती या प्राइस का थोड़ा सा ऊपर नीचे का जो डिफरेंशिएट है जो पहले उन्होंने देखे थे, आज जो प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, तो थोड़ा सा वो चैलेंज रहता है प्राइस को लेके या चॉइस को लेके। बट ऑप्शंस इन्वेंट्री अवेलेबल है और लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है उसके अंदर आपके। अब सर अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें, जो कि एक लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है एमिनिटीज़, और मतलब कोई भी एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो, उसको कैप्टिवेट करने के लिए जो जितने भी टॉप बिल्डर्स है वो आए दिन मतलब एक कंपटीशन सॉर्ट ऑफ रहता है उन्हीं के बीच में कि हम एक बिल्डर ये लाया है तो नेक्स्ट बिल्डर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो उससे बेटर, उससे यूनिक एमिनिटी लेके आएंगे। अब जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उनके ब्रोशर में एमिनिटीज़ देखते हैं, तो वहाँ तो हमें पता भी होता है कि हाँ डेफिनेटली हमें कुछ यूनिक मिलेगा, एक इंटरेस्ट अंदर से जागता है क्लाइंट का। बट अब अगर हम रीसेल की बात करते हैं, तो क्या रीसेल में जो क्वालिटी है एमिनिटीज़ की, जो लेवल ऑफ एमिनिटीज़ है, वो क्या मैच करता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन देखते हैं? तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले डिलीवर हुए थे, उसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें या प्लानिंग की बात करें, वो 10 से 12 साल पहले की प्लानिंग के हिसाब से उनकी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। पहले रेड मोटार ब्रिक क्यों चलती थी, बट आज माइवन टेक्नोलॉजी आ गई है। और हम फैसिलिटीज़ की बात करें, इसमें क्लब हाउस है या पूल की बात करें, जो क्लब हाउस में फैसिलिटीज़ जिम वगैरह मिलता है, वो देखो उन प्रॉपर्टीज़ में मिलता ही है, उस प्रोजेक्ट में मिलता ही है जो 10 से 12 साल पहले डिलीवर हुए थे। बट जो नियर पिछले 3-4 साल में जो डिलीवर्ड हुए हैं, 5 साल में डिलीवर्ड हुए हैं, उन सब की फैसिलिटीज़ जो आज के प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट इतना सा फ़र्क रह गया, अब जो मेजर रह गया है कि जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो थीम बेस बन रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में कोई थीम आ रही है और जो पहले 3-4 साल पहले डिलीवर होते हैं उन सब चीज़ों को मैच कर लेते हैं, बट वो जो थीम बेस आता है वो मैच नहीं होती चीज़ें। बट हाँ, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्लब हाउस की फैसिलिटीज़, गेटेड, जो आपकी लिफ्ट लॉबीज आज के डबल हाइट बन रही है, वो सब चीज़ें जो पीछे 5-6 साल में डिलीवर्ड हुए प्रोजेक्ट, सब में वो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन की जो प्लानिंग है वो आज के टाइम से हुई पड़ी है। जो आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जो एमिनिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, वो अब जो आने वाले टाइम में 4 से 5 साल में उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो रहेगा। बट हाँ, फैसिलिटीज़ की बात करें, वो सब आपको आज के डेट में रेडी टू मूव में आपको मिल जाती है सारी फैसिलिटीज़ आपको। तो सर अब ना हाई राइज की जब हम बात करते हैं गुड़गांव की, तो उसमें तो हमारे पास रेडी टू मूव में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, मतलब बहुत ऑप्शंस होते हैं। बट जो लो राइज होते हैं उसमें भी क्या हमारे पास रीसेल में अच्छे खासे ऑप्शंस हैं आज की डेट में? जी, पीछे कुछ टाइम से जो लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर का जो कल्चर है वो काफ़ी बड़ा है गुड़गांव के अंदर। पहले क्लाइंट जब दिल्ली से या कहीं से भी शिफ्ट होता था गुड़गांव के अंदर खास तौर पे, तो वो सबसे पहले प्रेफर करते थे रेडी टू मूव में हाई रेज अपार्टमेंट की। बट कुछ टाइम से पिछले 1 से 2 साल के अंदर जो फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो स्टिल प्लस 4 बिल्डल फ्लोर हो गए, इनका कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था वो काफ़ी कल्चर बढ़ा है। आज की डेट में रेडी टू मूव के अंदर हाई राइज के बाद लो राइज के अंदर जो हमारे बायर हैं या इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो अगर बिल्डर्स की हम बात करें, जो ए ग्रेड बिल्डर हैं, वो लो राइज के अंदर काफ़ी अच्छी विद पूरी फैसिलिटीज़, क्लब एमिनिटीज़ के साथ में काफ़ी अच्छी टाउनशिप लेके आए हैं। चाहे वो अदानी की है या बिरला है, पीछे 3-4 साल में डीएलएफ ने भी काफ़ी लो राइज के अंदर डेवलपमेंट करी है। डीएलएफ फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, उसके अगर अलावा अगर आप न्यू गुड़गांव की साइड जाएंगे तो गार्डन सिटी के नाम से डीएलएफ ने प्रॉपरली पूरी एक लो राइज के अंदर
टाउनशिप बनाई है जिसके अंदर सभी कैटेगरी की आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। आपको 180 स्क्वायर यार्ड से लेके 500 600 स्क्वायर यार्ड्स के फ्लोर मिल जाते हैं। उसके अलावा डीएलएफ एल्मेडा है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रेडी टू मूव के अंदर लो राइज में जाने के लिए। अब जो नए बिल्डर फ्लोर भी बन रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। उसके अंदर आपको नीचे स्टिल्ट के ऊपर जो बड़े साइज़ होते हैं 500 गज, 1000 गज, 750 गज के अंदर आपको नीचे स्टिल्ट के ऊपर पार्किंग के साथ में आपको पूल की ऑप्शन मिल जाती है। और जो ए ग्रेड बिल्डर हैं वो तो पूरी एमिनिटीज़ के साथ में, क्लब के साथ में, सारी फैसिलिटी के साथ में आपको गेटेड पावर बैकअप, क्लब फैसिलिटी सब आपको फ्लोर मिल रहे हैं। उसमें अदानी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिरला हो गया आपका। उसके बाद डीएलएफ ने अपने फ्लोर भी लॉन्च किए हैं, डीएलएफ एल्मेडा में, डीएलएफ गार्डन सिटी के अंदर। तो पहले जो क्लाइंट था, जो बायर था, वो सिर्फ हाई रेज अपार्टमेंट को प्लान करते थे, बट वो जब आके देखते हैं जो बिल्डर फ्लोर है, जो गेटेड के अंदर बिल्डर्स ने फ्लोर बनाए हुए हैं, उसका भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है कुछ टाइम से, पिछले 2-3 साल से। और काफ़ी अच्छी उसकी भी रीसेल मार्केट काफ़ी बड़ी है रेडी टू मूव के अंदर भी। डेफिनेटली सर। एंड सर अब इसी के साथ एक क्वेश्चन है जो काफ़ी मतलब बायर्स, काफ़ी इन्वेस्टर्स का भी है ये क्वेश्चन। तो सर जैसे जब एक फर्स्ट टाइम जो स्पेशली जब कोई इन्वेस्टर होता है तो बहुत केयरफुल और बहुत ही थॉरली उनको गो थ्रू करना पड़ता है हर डिटेल। क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होने चाहिए, क्या क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हम इस चीज़ को रीसेल के कॉन्टेक्स्ट में देखें प्योरली, तो वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक इन्वेस्टर या फिर एक होम बायर को उस टाइम पे मतलब देने ही देने पड़ेंगे? वो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, वो कौन से होंगे? देखो, रेडी टू मूव में जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, जो अगर आप कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कन्वेंस डीड। तो कन्वेंस डीड एक रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के बाद हमें जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का हमें एनओसी चाहिए होती है। एनओसी के अंदर नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, वो सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए हमारी। साथ में जब हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर्ली चेन होती है। अगर वो प्रॉपर्टी 2 बार सेल हुई है तो उसकी प्रॉपर चेन होनी चाहिए। फर्स्ट बायर से जो सेकंड बायर ने बाय किया, फिर सेकंड सेलर से थर्ड बायर ने बाय किया, तो पूरी चेन होती है। तो जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होता है वो कन्वेंस डीड रजिस्ट्री की कॉपी होती है। और उसको हम वेरीफाई करने के लिए हम जो हमारी तहसील होती है, तहसील से हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकते हैं, जिसमें ये पता लगे कि प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी तहसील के अंदर भी वो सेम कॉपी होनी चाहिए। सो ये सारे मतलब एक बहुत मेजर इफेक्ट होते हैं। और साथ में एक चीज़ और भी है इसके अंदर के, देखो जो आज अच्छे जो ए ग्रेड की अगर आप बात करोगे, जो चैनल पार्टनर्स हैं कंपनीज के, या अच्छे जो हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, तो ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं। और कोई भी अगर आप डील करना चाह रहे हो तो सबसे पहले को आपको सबसे अच्छा जो उनको नॉलेज हो प्रॉपर्टी के बारे में, अच्छा प्रॉपर्टी एडवाइज़र हो, उसको आप चूज़ करो। उसके थ्रू आप काम करेंगे तो आपको सब कुछ आपका बड़ा स्मूथ हो जाता है। उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई आने वाले टाइम में कोई इशू ना क्रिएट नहीं होता। वो सारी चीज़ों को पूरा वेरीफाई करते हैं। पूरी वेरीफाई करने के बाद फिर उस डील को गो थ्रू करते हैं। तो एक अच्छा जो आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र है वो आपके पास होना चाहिए, जो सारी प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से करे। और वो एडवाइज़र सारे पेपर को चेक करके वो आपको अच्छे तरीके से पूरी डील को करवा के देते हैं वहाँ। डेफिनेटली सर, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना सारा अबंडेंट अमाउंट में पैसा, तो उनको तो हर मतलब एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक होता है ना कि एकदम बिल्कुल वेरीफाइड चैनल पार्टनर का साथ रहे उनको, तो वो ही उनके लिए सबसे बेस्ट है। बिकॉज हर कदम पे वो उनको मतलब एक तरीके से केयरफुल रह के उनकी मतलब 90% उन्हीं का ऊपर होता है कि वो मतलब जो एंड यूज़र है या हो मतलब इन्वेस्टर है, वो तो आराम से अपना स्ट्रेस फ्री होके हर स्टेप में वो मूव फॉरवर्ड कर सकता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। बिल्कुल रीसेल के लिए आपको प्रॉपर्टी एडवाइजर के थ्रू ही आपको डील करनी चाहिए, क्योंकि उनको सब चीज़ों का पता होता है कैसे डील करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और वो जब मीटिंग की बात होती है वो प्रॉपर तरीके से आपको मीटिंग अरेंज करते हैं आपकी, और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके फिर आपको वो ग्रीन शीट देते हैं कि हाँ जी प्रॉपर्टी ओके, आप इस डील को गो थ्रू कर सकते हैं। वो अपनी फीस जरूर चार्ज करते हैं, बट जो भी फीस जो सेलर उनको पे करेगा वो उसको पूरी वर्थ बाय होती है। वो और पूरी वो जो फीस होती है वो वर्थ होती है आपकी पे करने के बाद, वो आपको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देके जाती है। सो सर इसी से मेरे माइंड में क्वेश्चन है, मतलब मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ कि जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करें या फिर जो और रीसेल की हम बात करें,
तो क्या दोनों में ही इक्वल तरीके से हमें चैनल पार्टनर की या प्रॉपर्टी एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मतलब कहीं पे थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है? नहीं देखो, अगर आप चाहे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, चाहे आप रीसेल के अंदर डील कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिल्डर के थ्रू डील कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी एडवाइजर आपके साथ में है तो वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रेडी टू मूव में बाय करने जा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, वो आपको कम से कम 10 ऑप्शन देते हैं आपको। सेम अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने जाएंगे जो बिल्डर के थ्रू होती है, तो बिल्डर की भी काफ़ी ऑप्शन आज के डेट में गुड़गांव में, तो सारी की सारी आपको प्रॉपर सर्विस देते हैं, सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, फिर बेस्ट प्राइस आपको देते हैं। तो प्रॉपर्टी एडवाइज़र आपको हर कदम के ऊपर चाहिए, और वो प्रॉपर्टी एडवाइज़र कभी भी आपको लॉस नहीं करके देगा, वो हमेशा आपको बेनिफिट ही देके जाएगा प्रॉपर्टी एडवाइज़र। अब सर अगर हम रीसेल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है गुड़गांव में, और मेरे को वहाँ पे कोई मेरे नोन रह रहे हैं, मुझे पता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, सब कुछ, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं उतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी चैनल पार्टनर की। मैम देखो, बिल्कुल आपको उसकी नीड पड़ेगी, क्योंकि आपके जो अंदर रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड हैं वो अंदर रह तो जरूर रहे हैं, बट वो जो पूरा प्रोसेस है एक डील कराने का, आपको अपार्टमेंट तो पसंद आ गया बट उसके पेपर वेरीफाई करने हैं आपने, तहसील के अंदर अपॉइंटमेंट लेके आपकी रजिस्ट्री करानी है आपकी, तो वो हमेशा आपको वो नीड पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट करने की आप ट्राई भी करेंगे तो आपको बड़ा हैजल फैजल रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को आपको नहीं कुछ पता, आपको एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा, फिर तहसील में आपको टाइम लेना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए सारी सर्विस आपको वो मिल नहीं पाएगी। बट आप किसी प्रॉपर्टी एडवाइजर को साथ में रखेंगे तो आपका जो भी काम है वो आपका घर बैठे ही हो जाता है। सिर्फ आपको एक मीटिंग करने के लिए आना होता है, और सेकेंडली आपको सीधा रजिस्ट्री पे आना होता है। जो बीच की पूरी चेन है, जो आपकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराना, उसके बाद आपके जितने भी तहसील के काम होते हैं, वो सब वो आपका वो जो एडवाइज़र होगा, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, वो पूरा काम करके देगा। बट आप अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उस चीज़ को आप मिस कर देंगे, किसी ना किसी चीज़ को, जो बाद में आपको बहुत बड़ा लॉस देके जाएगा। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क के ऊपर। अब जैसे रेरा जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडियन रियल एस्टेट में, एंड उसके साथ जो बिल्डर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब अगर हम न्यू प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रेरा होने के बावजूद भी और बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रेजेंट होने के बावजूद भी, एक इन्वेस्टर या एंड यूज़र को क्या रिस्क उठाना पड़ सकता है? जिसको जो पहले रिस्क था वो पहले 100% रिस्क था, बट अब वो रिस्क काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि जब से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है। बट रिस्क ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो आपका वेरीफाई होता है हर जगह से, बैंक उसके लोन भी पूरा प्रॉपर करते हैं। रिस्क इतना ही रहता है कि जो हमारा पोजीशन टाइम होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि रेरा आने के बाद भी 15 से 20% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े डिले हो जाते हैं। तो जो मेजर रिस्क रहता है वो आपका डिले का रहता है। बाकी जो भी बायर है जो अमाउंट पे करते हैं वो सारा एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाता है, और जो बिल्डर है उस अमाउंट को 90% अमाउंट को वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जो मेजर रिस्क जो मुझे ऐसा लगता है वो यही है कि रेरा के बाद भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके पोजीशन टाइम से थोड़ा सा डिले हुए हैं। एक डिले का मेजर फैक्ट है जो आता है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर। रेस्ट जो अमाउंट है वो आपका सेव रहता है, एस्क्रो अकाउंट के अंदर ही जाता है। जो मेजर रिस्क है वो आपका पोजीशन डिले का ही थोड़ा रिस्क है, क्योंकि पीछे कुछ टाइम से देखा गया रेरा आने के बाद भी 20 से 25% प्रोजेक्ट ऐसे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में वो डिले हुए हैं, जो टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन के बाद भी डिले हुए हैं। तो पोजीशन का मेजरली जो फैक्टर है वो लेट होने का, डिले होने का, वही मेजर रहता है आपका। ओके, सो बस पोजेशन ही एक ऐसा है जो ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में इस चीज़ का रिस्क है। जी, वो ऐसा नहीं कि सभी प्रोजेक्टों में होता है। जो ए ग्रेड बिल्डर हैं हमारे, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा गोदरेज है, उसके अलावा महिंद्रा है, डीएलएफ है, इमार है, ये जितने प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जितने भी अच्छे बिल्डर हैं, काफ़ी के मैंने नाम नहीं लिए हैं, तो वो अपना बिफोर टाइम डिलीवरी उन्होंने दी हुई है, काम करा हुआ है। बट किसी भी इफेंट बट होने के कारण कोई प्रोजेक्टों में डिले हो जाते हैं, बट वो सभी प्रोजेक्टों में ऐसा नहीं रहता। वो मुश्किल से 20 से 25% प्रोजेक्ट ही हैं जो आपके डिले में आ जाते हैं। रेस्ट ऑफ ऐसा रिस्क कुछ नहीं है। आज के में जो भी बिल्डर है, जो भी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी एग्रेसिवली उस पर काम कर रहे हैं। अच्छे जो उनके हमारे टेंडर जो दे रहे हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो अपनी फील्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो आपके कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं, आज के में शाहपुर जी, पालन जी हो गया,
आलूवालिया कंस्ट्रक्शन हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, L&T हो गए, काफ़ी अच्छे जो पार्टनर्स हैं उनको अपने हायर कर रहे हैं। तो जो अपनी फील्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, चाहे वो लैंडस्केपिंग के अंदर हो, चाहे वो लाइटिंग के अंदर हो, वो सबको हायर करते हैं। तो बिल्डर भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो, बट कभी कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आ जाए तो वो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत कम चांस होते हैं डिले के। बाकी आज की डेट में कोई रिस्क नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आप जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं और ऑन टाइम ही डिलीवरी आपको मिल जाती है मोस्ट ऑफ प्रोजेक्टों की। कुछ 10-15-20% प्रोजेक्ट होते हैं जो डिले होते हैं। आंसर अब इसी के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात करें, एक ऐसा फैक्टर जिस वजह से जिसके लिए हर इन्वेस्टर सही लोकेशन को चूज करने में इतना थॉरली रिसर्च करके अपना टाइम लेते हैं, पेशेंस लेते हैं, तो वो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर रेडी टू मूव? तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया इस बात को कि हमारे पास जो टाइम है वो पेमेंट के लिए हमारे पास, अगर आप कोई भी न्यू लॉन्च में जाते हो तो वी हैव अ टाइम ऑफ 4 years, तो 4 साल का टाइम होता है, हमें पेमेंट उसमें आराम में देनी होती है। रेडी टू मूव में क्या बेनिफिट होता है, आपको पेमेंट तो वन शॉट में दे देते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे से आपका रेंटल स्टार्ट हो जाता है, आपको रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। और एप्रिसिएशन की बात करें, जो पिछले 4-5 साल से जो हम देख रहे हैं, जो रेडी टू मूव इतना अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है, तो एप्रिसिएशन थोड़ा सा स्लो होता है अब रेडी टू मूव में, बट आपको रेंटल फर्स्ट डे से मिल जाता है। और जिनके पास पेमेंट अभी वन शॉट में नहीं है तो वो क्लाइंट, वो इन्वेस्टर, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, तो उसमें पेमेंट आराम से जाती है। तो उसके अंदर बेनिफिट क्या है कि आप बीच में अगर आपके पास फंड का कोई इशू आता है तो एक मिड स्टेज के ऊपर जाके 2.5 years में जाके आप उसको सेल करके उसका एप्रिसिएशन लेके आप निकल सकते हैं। बट रेडी टू मूव में आपको सारी पेमेंट वन शॉट में देनी होती है और आपका रेंटल जो इनकम है फ्रॉम द फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। तो मेजरली यही जो फैक्टर अगर रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। बट अमाउंट आपको रेडी टू मूव में 1 day लगाना पड़ता है और अंडर कंस्ट्रक्शन में यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 4 years, 4.5 years, तो आपको पेमेंट के लिए रिलीफ मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। सो मतलब कि जब अगर किसी को बजट में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे वो एकदम से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लगाना ज़्यादा फीजिबल रहेगा। बिल्कुल रहेगा भी फिजिबल। और बीच में अगर आपको कोई फंड की नीड है तो आफ्टर 1 year, 1.5 year के बाद उस प्रॉपर्टी को आप रीसेल करके जो एप्रिसिएशन आपको मिला है वो एप्रिसिएशन लेके आप निकल भी सकते हैं। तो उसमें दोनों ऑप्शंस, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। जिनके पास अभी रेडी फंड नहीं है वो उस प्रॉपर्टी को आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाके मिड में भी सेल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एट द टाइम ऑफ पोजीशन भी सेल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास रह जाती है। सो मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों साइड में विन सिचुएशन रहती है उसके अंदर। जी, थैंक यू सो मच बलदेव सर, आपने इतनी अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें, एक्चुअली डिफरेंस आपने बताया है, जो डिफरेंस इतना थरोली डिस्कस नहीं होता है वो आज हमें और हमारे व्यूअर्स को पता चला है कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है रीसेल में और कितना फ़ायदा है न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी डिसाइड भी कर सकते हैं, बलदेव सर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी ये टू मेक अ वाइज डिसीजन रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट और वेदर यू आर एंड यूजर तब भी। सो गाइज, अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी है, अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और अ रेडी टू मूव होम, सो गाइज आप जो गिवन नंबर है डिस्क्रिप्शन पे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट पे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। सो गाइज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। थैंक यू।